आप अपने घर में छोटा सा गार्डन तैयार करते हैं तो ना सिर्फ आपके घर में इंटीरियर डेकोरेशन होगा, बल्कि आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा। कई लोगों को घर में गार्डनिंग करने का शौक होता है और वो काफ़ी अच्छे अच्छे पौधों के साथ किचन में इस्तेमाल की जाने वाली सब्जी और हर्ब को भी उगा लेते हैं। सर्दियों के गार्डन में लगभग सभी हर्ब्स के बीज बोए जा सकते हैं। आप जनवरी महीने में कभी भी हर्ब्स को किचन गार्डन या फिर टेरेस गार्डन में उगा सकते हैं। जनवरी में लगाए जाने वाले हर्ब्स कौन कौन से हैं, तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके बारे में। पहला हर्ब पुदीना यानी कि मिंट। पुदीने की कई किस्में होती हैं। आप इसका कई तरह से सेवन कर सकते हैं। पुदीना सांस को ताज़ा करता है और आपके पेट को शांत करने में भी मदद करता है। पुदीना आपके शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है, जैसे ये स्किन के लिए फायदेमंद है, साथ ही ये गैस, बदहजमी और पाचन तंत्र से जड़ी परेशानियों से निजात दिलाता है। पुदीना को ताजगी और मसालेदार सुगंध के लिए जाना जाता है। इसी कारण से पुदीना का इस्तेमाल ज़्यादातर चटनी, ड्रिंक या फिर खाने की गार्निशिंग के लिए किया जाता है। बता दें कि लंबे तने ऊपर की ओर बढ़ते हैं और ऊपर की ओर ही फूलते हैं। पुदीना के पौधों की जड़ें वहीं बनती है जहां तना पॉटिंग मिक्सचर को छूता है, जिससे पुदीना का पौधा फैल सकता है। धूप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसे नहीं होती है। किचन गार्डन में या फिर टेरेस गार्डन में रखे ग्रो बैग्स में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। पुदीने को जनवरी मंथ में होम गार्डन में बोया जा सकता है। सेकंड हर्ब रोजमेरी। रोजमेरी के पौधे की देखभाल आसान है और ये सबसे कठिन जड़ी बूटियों में से एक है, जिसे आप अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। भारत में रोजमेरी का पौधा उगाने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की सीधी धूप दें। रोजमेरी का पौधा गर्म और नम वातावरण में पनपता है और अत्यधिक ठंडी जलवायु में अच्छा नहीं करता है। रोजमेरी का तेल मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए काम करता है। ये सिर दर्द और डिप्रेशन को भी कम करता है। रोजमेरी को जनवरी मंथ में होम गार्डन या इंडोर में सीडलिंग ट्रेज या ग्रो बैग में आसानी से बोया जा सकता है। थर्ड हर्ब सेज। गर्म जलवायु में सेज हर्ब का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करता है, इसलिए इस पौधे के बीजों को ठंड के समय लगाया जाता है। यदि सेज के बीज ठंड में बोए जाएंगे तो गर्मी के समय इस पौधे में अच्छी ग्रोथ होने लगेगी। हर्बल प्लांट सेज को उगाने के लिए सूखी और अच्छी ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्सचर उचित रहता है। ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर सबसे बेस्ट रहेगा पौधों को जर्मिनेट करने के लिए। ओमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में हर्बल के बीज जल्दी से ग्रो होते हैं और रिजल्ट भी फास्ट देते हैं। ओमाहा ग्रो मीडिया एक ऐसा नेचुरल, सॉइललेस, केमिकल फ्री एंड 100% ऑर्गेनिक मीडियम है। ये रेडी टू यूज मीडियम है। घर पर सेज का पौधा उगाने के लिए आपको ज़्यादा बड़े साइज के ग्रो बैग्स की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इस पौधे की लंबाई 12 से 24 इंच की होती है और जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलती, जिसके कारण इस पौधे को छोटे ग्रो बैग में भी आसानी से उगाया जा सकता है। सेज प्लांट को उगाने के लिए कम से कम 8 इंच या इससे अधिक लंबाई और चौड़ाई वाला ग्रो बैग अच्छा रहेगा। इस ग्रो बैग में ये पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगा। ध्यान रहे कि ग्रो बैग में ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी के भराव से पौधे की जड़ें खराब हो सकती हैं। फोर्थ हर्ब धनिया यानी कि कोरिएंडर। धनिये के पौधे को कम सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें कम चमकदार धूप में रखा जाना चाहिए। हरा धनिया अक्सर भारतीय व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। धनिया के पत्तों के साथ ही इसके बीज का उपयोग भी खाने में आम है। धनिये के दाने लें और उन्हें ग्रो बैग में डाल दें। कुछ ही दिनों में पत्तियां निकलने लगेंगी। आप इनका इस्तेमाल चटनी आदि बनाने में भी कर सकते हैं। धनिया को जनवरी मंथ में आसानी से होम गार्डन में बोया जा सकता है। फिफ्थ हर्ब तुलसी यानी कि बेसिल। तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करते हैं। इसे आप काढ़े के रूप में भी पी सकते हैं। इसे आप लेप की तरह चेहरे पर भी लगा सकते हैं। तुलसी अन्य कामों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, जैसे कि इससे आप एंटीबायोटिक दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है
कि सभी घरों में लगाया जाने वाला तुलसी का पौधा कभी कभी अच्छी ग्रोथ नहीं करता है या फिर जल्दी सूख जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण सही ग्रो बैग का उपयोग ना करना होता है। जी हाँ, यदि हम इस पौधे को परफेक्ट साइज के ग्रो बैग में नहीं लगाएंगे तो इससे तुलसी की हेल्थ और ग्रोथ दोनों प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि हम तुलसी उगाने के लिए छोटे साइज के ग्रो बैग का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन इससे एक समय बाद पौधे की जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, जिससे उनकी पोषक तत्वों को अब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो सकती है और पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए हमें एक परफेक्ट साइज का ग्रो बैग लेना चाहिए, जिससे पौधे लगातार अच्छी ग्रोथ करें। 6th हर्ब, लेमन बाम। ये हर्बल प्लांट को अच्छी तरह ग्रो करने के लिए लगभग 8 इंच समान लंबाई व चौड़ाई वाला ड्रेनेज होल्स वाला ग्रो बैग चाहिए। लेमन बाम के पौधे को आप गार्डन में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन यह अधिक तेजी से फैलता है और अधिक जगह भी कवर कर लेता है। अतः इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए इसे ग्रो बैग्स में लगाना सबसे अच्छा होता है। ये पौधा अच्छी ड्रेनेज वाला पॉटिंग मिक्सचर में जैसे उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर में उगना पसंद करता है। यदि आपके पास कठोर और भारी पॉटिंग मिक्सचर उपलब्ध है तो फिर आप रेडी टू यूज पॉटिंग मिक्सचर उमाहा ग्रो मीडिया मिक्सचर को भी खरीद लें। इसमें लेमन बाम के बीज से लेकर पौधा उगाने तक उपयोग में आने वाली सारी चीजें उपलब्ध हैं। पॉटिंग मिक्स व अन्य चीजें खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन पे मेंशन नंबर पर भी कांटेक्ट करें। नींबू बाम एक हर्ब है तो जाहिर सी बात है कि इसके बहुत सारे हर्बेशियस बेनिफिट्स भी हैं, जैसे तनाव कम करना, अच्छी नींद को बढ़ावा देना आदि। लेमन बाम को आप जनवरी मंथ में आसानी से होम गार्डन में बोया जा सकता है। 7th हर्ब, मेथी यानी कि फेन्यूग्रीक। मेथी गरम लीफी वेजिटेबल है और आप इसे ग्रो बैग में जनवरी के महीने में लगा सकते हैं। मेथी का पत्ता अत्यधिक धूप के बजाय आंशिक छाया में अच्छी तरह से ग्रो करता है, इसलिए एक ऐसी जगह का चयन करें जिसमें नमी और गर्माहट हो। ग्रो बैग में मेथी उगाने के लिए आपको एक अच्छी ड्रेनेज वाली पॉटिंग मिक्सचर की जरूरत पड़ेगी। जिस जगह पर आप मेथी के ग्रो बैग्स रख रहे हैं वहां रोज कम से कम 4 से 6 घंटे तक सूर्य की रोशनी आनी चाहिए। मेथी के पौधों को रेगुलर बेसिस पर पानी देने की बहुत जरूरत होती है, अतः पानी देने के लिए स्प्रे बॉटल का उपयोग बेहद जरूरी है। जब ग्रो बैग्स की ऊपरी पॉटिंग मिक्सचर लेयर ड्राई हो तब आपको स्प्रे बॉटल से पानी देना है। बता दें कि मेथी साल भर उगाए जाने वाला हर्बल पौधा है। ताज़ी मेथी के पत्ते मुख्य रूप से भारतीय व्यंजनों में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। सूखी मेथी के पत्तों को कसूरी मेथी के रूप में जाना जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत मेथी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। साग और मेथी के पौधे दोनों के ही कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना होगा कि जनवरी महीने में लगाए जाने वाले हर्ब्स के पौधे कौन कौन से हैं। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होगी और आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की और भी वीडियोस लाती रहें तो आप हमारे चैनल को और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। टिल देन, एंजॉय गार्डनिंग एंड कीप कनेक्टेड विद नेचर। बाय बाय एंड सी यू सून।